अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कौमी राजधानी दिल्ली में आलूदगी कम होने का नाम नहीं ले रही। सर्दी ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और सुबह दिल्ली वालों की आंख गहरे स्मोक की दरमियान खुली। इस दौरान हवा के मियार का औसतन इंडेक्स 327 था, जो इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में आता है। वहीं शहर में रवां साल दिसंबर की सबसे सर्द सुबह रही, जिसमें दर्जे हरारत 5.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इत्तलात के मुताबिक राजधानी में 24 घंटे का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 327 दर्ज किया गया, जबकि सुबह के वक्त ये 323 था। मरकज़ी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के आदाद व शुमार के मुताबिक वोआना में 373 के साथ सबसे ख़राब AQI रिकॉर्ड किया गया। मरकज़ी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के समेर ऐप के आदाद व शुमार के मुताबिक शाम 6 बजे तक हवा के मियार की निगरानी करने वाले 39 में से 31 स्टेशन इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में पहुंच गए थे, जबकि RK पुरम में AQI 370 दर्ज किया गया, जो दिन की सबसे ज़्यादा सतहों में से एक है। पूरे मुल्क में इंडिगो और कई दीगर एयरलाइंस की परवाजें मनसूख होने के बाद अचानक लाखों मुसाफिरों ने रेलवे का रुख किया। बढ़ती भीड़ और टिकटों की ज़्यादा मांग को देखते हुए हिंदुस्तानी रेलवे ने फौरी तौर पर एक अहम कदम उठाया। रेलवे ने कई रूट्स पर ट्रेनों में इजाफी कोच शामिल करने, इजाफी दौरे और स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला नाफिज कर दिया। इसकी वजह से मुसाफिरों को राहत मिलनी शुरू हो गई। परवाज़ों की मनसूखी का सबसे ज़्यादा असर जनूबी हिंदुस्तान में नजर आया, जहां रेलवे ने सलाहियत बढ़ाने के लिए खसूसी तैयारी की। जनूबी रेलवे ने 18 ट्रेनों में इजाफी कोचेस शामिल की। कई अहम रूट्स पर स्लीपर और चेयर कार सीटों की तादाद में इजाफा करके मुसाफिरों के लिए इजाफी सीटें दस्तयाब कराई गई। इसकी वजह से बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बतूर और तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों का सफ़र दोबारा शुरू हो गया। दिल्ली आने और जाने वाले मुसाफिरों की सबसे ज़्यादा तादाद के सबब शुमाली रेलवे ने 8 अहम ट्रेनों में इजाफी AC और चेयर कार कोचेस शामिल की हैं। ये तब्दीली फौरी तौर पर नाफिज कर दी गई। इससे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुसाफिरों को खुसूसी राहत मिल रही। इसी तरह परवाज़ की मनसूखी के सबब दिल्ली और मुंबई के दरमियान सफ़र इंतहाई मुश्किल हो गया था। इससे निमटने के लिए मगरबी रेलवे ने 4 अहम ट्रेनों में 3AC और 2AC कोचेस शामिल किए। रेलवे के इस कदम से इस मसरूफ रूट पर हज़ारों मुसाफिरों की परेशानियों में काफ़ी हद तक कमी आ गई। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हिंदुस्तान का रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस मॉस्को पहुंच गए। पुतिन का हिंदुस्तान का दौरा अहम था। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान 19 मुआहदों पर दस्तखत हुए। रूस ने ऐलान किया कि वो हिंदुस्तान को खाम तेल, कुदरती गैस, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल और जौहरी आलात की फराहमी जारी रखेगा। इसका मतलब ये है कि मगरबी ममालिक के दबाव के बावजूद हिंदुस्तान और रूस के दरमियान तवानाई के शोबे में और भी ज़्यादा ताउन देखने को मिल सकता है और हिंदुस्तान रूस से खाम तेल की ख़रीदारी जारी रख सकता है। दोनों ममालिक के दरमियान दूसरा बड़ा ऐलान सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में ताउन बढ़ाने का था। इस वक्त हिंदुस्तान में ज़्यादातर मकामात पर कोयले से बिजली पैदा होती है, लेकिन अब हम छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स भी लगाना चाहते हैं और रूस इसमें हमारी मदद करने वाला है और ये कोई छोटी बात नहीं है। रूस को इस टेक्नोलॉजी में आलमी रहनुमा तस्वुर किया जाता है और अब इस शोबे में रूस की मज़ीद मदद से हिंदुस्तान 2047 तक छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर से 100 गीगावाट बिजली पैदा करने का हदफ हासिल कर सकता है, जबकि इस वक्त हम सिर्फ 8 गीगावाट बिजली पैदा करने के काबिल हैं। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर कौम की जानिब से उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर एक बेहतर समाज की तश्कील के अज़्म का इआदा किया गया। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी की जानिब से अनजहानी रहनुमा को पुरखुलूस खराज अक़ीदत पेश की गई। इस दौरान कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर और लोकसभा रुकन प्रियंका गांधी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को बस्तखुलूस सलाम पेश करते हुए उन्हें याद किया। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने एक पोस्ट में कहा, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर क़ानून, मशहूर वकील, सियासतदान और आइन के मोहम्मद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें बस्तखुलूस सलाम पेश करते हैं।
کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے اپنے پوسٹ میں مزید لکھا، بابا صاحب نے ملک میں آزادی، مساوات، انصاف اور بھائی چارے کے نظریات کو فروغ دیا اور آئین کے ذریعے استحصال زدہ اور محروموں سمیت ہر ہندوستانی کے حقوق کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بابا صاحب کے خیالات ہمیشہ ملک کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ ہندوستانی ریلوے نے سودیشی طور پر تیار کردہ آٹومیٹک ٹرین پروٹیکشن ATP نظام تحفظ 4.0 کو 738 روٹ کلومیٹر پر کامیابی کے ساتھ شروع کر دیا۔ یہ کمیشننگ عمل پلول متھرا ناگدا سیکشن 633 روٹ کلومیٹر پر اور دہلی ممبئی روٹ اور دہلی ہاوڑہ روٹس میں ہاوڑہ بردوان سیکشن 105 کلومیٹر پر مکمل کیا گیا۔ وزیر ریل اشونی ویشنو نے راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں کہا کہ کوچ کے ٹریک سائٹ کا کام اب تک 15,512 روٹ کلومیٹر پر مکمل کیا جا چکا ہے، جو گولڈن کوائڈری لیٹرل، گولڈن ڈائیگنل، ہائی ڈینسٹی نیٹ ورک اور بقیہ اہم ریل روٹس کو کور کرتا ہے۔ دراصل پروٹیکشن سسٹم یہ یقینی بناتا ہے کہ ٹرین کی رفتار کی حد کی پابندی ہو اور لوکو پائلٹ کی جانب سے بریک نہ لگائے جانے پر بھی آٹومیٹک طور پر خود بریک لگا دیتی ہے۔ یہ خراب موسم میں بھی محفوظ آپریشن کو یقینی بنانے میں مدد کرتا ہے۔ لیکن اب نئے اور اپ ڈیٹ شدہ ورژن کوچ 4.0 میں کچھ خاص اصلاح بھی شامل کی گئی ہیں۔ اس میں ہائی لوکیشن کی درستگی، بڑے یارڈ میں تیار کردہ سگنل کی معلومات، OFC پر مبنی اسٹیشن ٹو اسٹیشن انٹرفیس، الیکٹرانک انٹرلاکنگ سسٹم سے براہ راست انضمام شامل ہیں۔ مسجد نبوی میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی کے نئے اوقات مقرر کر دیے گئے۔ ادارے امور حرمین شریفین کے مطابق نئے اوقات کار کے تحت مردوں کے لیے زیارت کا وقت شب 2 بجے سے نماز فجر تک اور دن میں وقت 11 بجے سے عشاء تک ہوگا۔ ادارے امور حرمین شریفین کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ خواتین کے لیے زیارت کا وقت فجر کے بعد سے دن کے 11 بجے اور عشاء کے بعد رات 2 بجے تک ہوگا۔ ادارے امور حرمین شریفین کے مطابق مرد زائرین نماز جمعہ کے بعد سے عشاء تک زیارت کر سکیں گے، جبکہ خواتین جمعے کو نماز فجر کے بعد سے صبح 9 بجے تک زیارت کر سکیں گی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔